अस्मा भाभी ने कहा था कि जब तक कुछ पता नहीं चलता तब तक किसी को कुछ मत कहना। फजूल में टेंशन देने का क्या फायदा? बीवी बाजी का तो बुरा हाल होगा, वो तो जान छिड़कती है वलीद पर। सबकी हालत खराब थी। लेकिन फिर पता कैसे चला? वासिफ भाई ने फेसबुक पे पोस्ट लगाई थी, किसी ने उनकी पोस्ट देख के कॉल की। अच्छा, चलो शुक्र है, इस कमबख्त फोन का कुछ तो फायदा हुआ। फोन नहीं अम्मी, सोशल मीडिया। अरे हाँ हाँ वही, फोन करती हूँ बाजी को। कल तो मैं इतनी खुश थी कि आखिरकार नसीर अस्मा को अपने साथ लेकर गया किसी दोस्त के यहाँ दावत पर। मगर फिर पता नहीं क्या, ऐसी मेरा दिल भी बहुत घबराया। अब देख, माँ को पता चल जाता है ना अगर अपने बच्चे के साथ कुछ हो तो। अस्मा भाभी नसीर भाई के साथ गई थी? हाँ तो और क्या। और मैंने तो शुक्र किया कि शुक्र है अल्लाह का कि नसीर अपनी बीवी पर कुछ ध्यान दे रहा है। अब अस्मा को देखो, इतनी अच्छी लड़की है, इतना ख्याल करती है, सब लोगों का ख्याल करती है। कभी ऊंची आवाज में उसने बोला नहीं, लेकिन नसीर पता नहीं क्यों उससे बदल रहता है। तो बदल गया है ना। आप फोन पे बहुत घबराई हुई थी और कल रात भी आपने मुझे चुप रहने का इशारा कर दिया। अभी बेहतर है कि मैं खामोश ही रहूं। और तुम भी ये बात किसी से नहीं कहना कि मैंने तुम्हें क्लिनिक बुलवाया था। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप मुझे बताएं तो सही कि बात क्या है। नसीर मुझे ये कहकर ले गए थे कि उनके किसी दोस्त ने खाना। जमाल बता रहा था कि बाइक तो बिल्कुल कचरा हो गई और ये मौजज़ा है कि वलीद घर पहुंच गया। आपका साया जब तक हम सबके सर पे है ना, हम में से किसी को कुछ नहीं होगा। आपकी दुआओं में बहुत असर है। अगर मेरी दुआओं में असर होता ना, सबसे ज्यादा दुआएं तो मैं तुम्हारे लिए करती हूँ कि अल्लाह नसीर के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत डाल दे। वो तुम्हें बाहर लेकर गया, मैं तो इतनी खुश हुई। और तुमसे पूछना ही भूल गई मैं बेटा कि दावत कैसी थी? अच्छी थी। क्या क्या रखा था खाने पर उन्होंने? वही बिरयानी कोरमा। कुछ दिन ठहर के उनको खाने पर बुला लेना, अच्छा होता है। किसी के घर खाने पर जाओ तो पलटकर उसे भी बुलाओ। मैं खड़े मसाले का कीमा बना रही हूँ, वलीद को भी पसंद है ना। हाँ ठीक है, लेकिन मगर आज अदरा का दिन नहीं है क्या? कल उन्होंने किया था ना मेरी जगह काम। खाक काम किया था। 2 घंटे के लिए चली गई थी गुलशन आरा के घर, उसका बच्चा आया था बुलाने के लिए। हंडिया तो मैंने बनाई थी। बस तो फिक्र ना करो, मैं कहती हूँ उसको। अरे नहीं अम्मी, रहने दें, आपको पता है उनका क्या जवाब होगा। हाँ, वो वासिफ की सास का फोन आया था, वो लोग आ रहे हैं शाम को वलीद को देखने। वो दही बड़े बना लूं, पिछली दफा उनको बहुत पसंद आए थे। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वासिफ से समोसे मंगा लेंगे, बस समोसे और चाय रख देंगे। अच्छा सुनो, वलीद की तबीयत अब कैसी है? हाँ वलीद अब ठीक है, बस थोड़ी देर में जाऊंगा उसकी बेडिंग चेंज करवाने। तो मेरी उससे बात तो करवा दो, कम से कम फोन पर ही मैं उसकी खैरियत तो पूछूं। मैंने पूछ लिया था तुम्हारी तरफ से, तुमसे बात कराऊंगा ना, बाद में मुझे छेड़ता है वो। अच्छा तुम एक और मर्तबा मेरी तरफ से पूछ लेना उसे। हाँ हाँ पूछ लूंगा, और वैसे भी तुम्हारे अम्मी अबू आ रहे हैं ना, वो भी पूछ लेंगे तुम्हारी तरफ से। मैं तो अम्मी से कह रही थी कि मुझे भी अपने साथ ले चल। क्या हो गया, पागल हो गई हो? तुम्हें पता है ना मेरी अम्मी का, शादी से पहले इस घर में तुम्हारा एक कदम रखना भी मना है। हाँ हाँ पता है पता है, मेरी अम्मी ने तो मुझे फौरन ही मना कर दिया था, और उनको तुम्हारी अम्मी से ज्यादा बड़ी भाभी की फिक्र है। फरहाद, अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अम्मी बुला रही हैं। ओके अच्छा, अल्लाह हाफिज। ये देखो, ये कैसे कीड़े वाले फल फ्रूट लेकर आए हैं लोग, हैं बिल्कुल सड़े हुए। अरे भाभी अब 1-2 तो फ्रूट वाले चुपके से डाल ही देते हैं ना। अरे
बेटी के ससुराल आ रहे थे, छांट छांट के लेके आने चाहिए थे ना ढंग के फ्रूट। अल्लाह माफ करे, सब में कीड़े लगे हुए। ये देखो। ये भाभी समोसे भी आ गए। कितने लेके आए? बड़ी खिदमतें हो रही हैं ससुराल वालों की। हमारे लिए भी लाए हो या सिर्फ उनके लिए लेकर आए हो? भाभी आप भी खा ले, आपको कौन रोक सकता है। तो भैया मेरा तो दिल था ये सेब खाने का, लेकिन जरा ये देख लो, इतने सड़े हुए सेब लेकर आए तुम्हारे ससुराल वाले कि अल्लाह माफी। बुरा मत मानना भाई, लेकिन तौर तरीका नहीं है तुम्हारे ससुराल वालों में, है जरा सा भी ढंग नहीं है। अरे इस तरह की चीजें लेकर आते हैं बेटी के ससुराल में। अरे अगर मेरे घर वाले ऐसे फ्रूट लेकर आते ना, मुंह पे देके मारती मैं उनके। भाभी ठीक ही तो है फ्रूट। हाय भैया कहाँ से ठीक लग रहे हैं तुमको? जमाल जो सेब लाता है देखे वो कैसे बड़े बड़े सेब होते हैं, खरबूजे की तरह, और ये लग रहा है कि जैसे बड़े वाले बेर ले आए उठा के। और ये चुतरी केले इतने छोटे छोटे से, वो भी काले रंग के। हाँ, जरा सा भी ढंग नहीं है भाई। मैं तो कहती हूँ कि अभी भी वक्त है, समझा लो अपनी माँ को कि ना करे इस घर में रिश्ता। मना कर रही हूँ मैं कब से। अरे जब से रिश्ते की बात चलनी शुरू हुई है, देखो मुसीबतें मुसीबतें आ रही हैं इस घर में। पहले ये गिर गई, चोट लगवा ली, उसके बाद वो उसका वलीद का एक्सीडेंट हो गया है। ये सब निशानियां हैं, मान लो मेरी बात। ये लड़की मनहूस है, सब कदम है। अब ये कैसी बात कर रही हैं आप? सामान संभाल के बात किया करें। ए रुको 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 रुको, बात सुनो बात सुनो। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? है ठीक ही तो कह रही हूँ। है ऐसे फल फ्रूट लेकर आते, किसी घर आते हैं तो ऐसे सड़े हुए फ्रूट तो हम किसी फकीर को भी ना दे खाने के लिए, जो ये लोग लेकर आए हैं। ये आहिस्ता बोलो। अरे क्यों आहिस्ता बोलूं? डरती हूँ क्या मैं किसी से? है सिद्दीकी साहब, हमें इजाज़त दीजिए, हमें देर हो रही है। मैं ज़रा चाय के लिए कह दूँ? नहीं, चाय का तकल्लुफ़ न कीजिए। अब हम इजाज़त लेंगे आपसे। बिल्कुल ठीक कहा है मैंने। मैंने ऐसा क्या बोल दिया आपको? तो मैंने ऐसे क्या बोले हैं? देख लो, अभी वो लड़की इस घर में आई नहीं है तो ये हमारे मुंह को आ रहा है। वो जब आ जाएगी तो हमारे सर पे चढ़ के नाचेगा। देख लूंगी मैं सबको आने दो इस घर में, जो भी आएगा। बात, तुम ड्राइंग रूम में जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये तुम्हें कुछ अंदाजा है? वहां तक आवाज आ रही है। सर भाभी छोड़े ना इस बात को। अम्मी आप जाए, मैं चाय लेकर आती हूँ। जाओ तुम भी जाओ। आदत अमीन, चले आप। क्या गलत बोला है मैंने? है क्या गलत बोला है मैंने? अभी तो मैंने कुछ बोला नहीं है। अगर मैंने बोलना शुरू किया ना तो देखोगी कौन मेरी जबान बंद करता है। अरे ये फकीरों वाले फल फ्रूट लाके दे दिए यहाँ पे हमें, कचरा में डाले इन फ्रूटों को। फकीर समझे सालों ने। आजकल के बच्चे ना किसी की सुनते ही नहीं है। मेरी बड़ी बहू अजरा वो बच्चों को डांट रही थी। अजरा, अजरा, जमाल को आने दे, फिर बात कीजिएगा। जमाल नहीं आएगा तो ये मेहमानों के सामने हमारी नाक रगड़वा देगी। पागल तो नहीं है ये औरत? यानी मेहमानों के सामने चीखे जा रही है, और मेहमान भी कौन? होने वाले समधी जाहिलों की तरह चीख रही थी उनके सामने। हाँ बेटा बताओ, क्या बात हुई थी अंदर? जो कुछ भी हुआ था, बेहतर यही होगा कि जमाल आ जाएगा, उसके सामने बात की जाए। अम्मी दादा बुला रहे हैं, जा क्यों नहीं रही है? अरे जाके बोल के अम्मी नमाज पढ़ रही है। अजरा! अरे बुड्ढा चीखे जा रहा है। अच्छा है ना अभी उनकी डांट सुन ले, वरना वो आएंगे तो उनके सामने सुननी पड़ेगी। चल भाग यहाँ से। तेरे अब्बा को भी देख लूंगी और उसके अब्बा को भी देख लूंगी मैं। जाना, जाके बोल अम्मी नमाज पढ़ रही है, जाओ जल्दी। अजरा!
मैंने सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हारे ससुराल वाले बहुत ही सड़े हुए फ्रूट लेकर आए हैं, कीड़े लगे हुए फ्रूट थे। हैं? अल्लाह माफ करे, बेर जितने सेब और काले काले केले। उसके बाद इसने मुझे क्या जवाब दिया पता है आपको? इसने मुझे कहा कि अजरा भाभी जरा ज़बान संभाल के बात करें, ये कोई तरीका होता है बात करने का? फिर मुझे गुस्सा नहीं आता क्या? सिर्फ ये नहीं बोला था, साथ में ये भी बोला था तुम्हारी होने वाली बीवी मनहूस है, और जब से ये रिश्ता हुआ है तब से इस घर में हादसात हो रहे हैं। झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। हाँ, अस्मा भाभी के सामने बोला था, आप पूछ ले इनसे। अच्छा, तो अब अस्मा को मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार किया है। भाई अस्मा तो वही कहेगी ना जो अम्मी उसको पट्टी पढ़ाएंगी। नहीं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं उसको पट्टियां पढ़ाती पढ़ूं? तुम्हारी आवाज तो कमरे तक आ रही थी, वासिफ के ससुराल वालों ने भी सुनी। जमाल, तुम्हारे अब्बू इतने गुस्से में थे कि मैं बता नहीं सकती। वो तो तुम यहाँ थे नहीं, इसलिए मैंने मुनासिब यही समझा कि कुछ ना कहूँ। नहीं तो क्या कर लेते वो? क्या हाथ पकड़ के मुझे घर से बाहर निकाल देते? अंधी लगी है क्या? अजरा, तुम तो बस बहाना ढूंढ रही हो कि किसी ना किसी तरह से कोई ऐसा मौका मिल जाए कि तुम अलग हो जाओ। हाँ, वो तो मैं अलग होकर रहूंगी। मुझे नहीं रहना है इस घर में जहाँ बड़ी बहू होते हुए भी मुझे टके टके के जवाब दे छोटे। Baby, baby, baby,